हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर सोसाइटी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेबल के बारे में। तो टेबल क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, आज जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने लिस्ट बनाई थी और लिस्ट में वर्क किया था। तो अब हम बात करने वाले हैं टेबल की। तो टेबल किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या कोडिंग्स होती हैं उनकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक फोल्डर बना लिया है आज का 9 दिसंबर का। तो इसमें हमें जो भी वर्क करना है इसमें फाइल हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करने के बाद में ये तो हमारी कल की फाइल है, आज एक न्यू फाइल और बना लेते हैं। फाइल में जाकर ये न्यू फाइल आती है, ठीक है। मैं इसको कल वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले HTML बॉडी को क्लोज कीजिए, देन HTML को क्लोज कीजिए। यहाँ हम सेव करते हैं इसे, और सेव कहाँ करेंगे, आज का जो फोल्डर होगा 9 दिसंबर .html सेव। अभी हमने कल फाइल को सेव कर लिया। देन अब हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ मेजर कर लीजिए कि आपको कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। चलिए मैं आपको एक टेबल यहाँ पर वर्ड में बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका टेबल है। मान लीजिए मुझे थ्री कॉलम और 4 रो चाहिए, ठीक है। ये एक टेबल है, मैंने यहाँ पर लिखा नेम, सॉरी यहाँ पर फॉन्ट का साइज छोटा है, इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। नेम, क्लास और सेक्शन। अजय, आनंद, अमोद। देन क्लास यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, 11, 12 एंड 10th क्लास। सेक्शन आपने A, B, सेक्शन C। ये टेबल हमें बनानी है। तो सबसे पहले हमें ये जज करना होता है कि इसमें कॉलम कितने हैं और रो कितने हैं, ठीक है। तो ये 4 रो हो गए यहाँ पर और 3 कॉलम हो गए। चलिए अब हम यही चीज़ हमें करनी है, हमें लिखना है यहाँ पर टेबल। बॉर्डर क्या देने वाले हैं हम, =1 मैंने बॉर्डर दे दिया। देन टेबल को क्लोज करते हैं, टेबल क्लोज। अब यहाँ मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, TR रो कितने हमारे, सबसे पहले TR हम लगाएंगे। TR 4 हमारे रो हैं, तो 4 हम रो यहाँ पर पहले कोडिंग। देखो ये सबसे इजी तरीका है आपका, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। अब हमने ये 4 रो बना लिए, ठीक है। 4 रो बनाने के बाद में हमें क्या करना है, 4 रो बनाने के बाद थोड़ा यहाँ पर स्पेस देते हैं जिससे कि आपको थोड़ी क्लियरिटी रहे। इसको भी हमने, और ये अब जो भी वर्क है, अब मैं आपको आउटपुट भी साथ में दिखाता जो चलता हूँ। देखिए फर्स्ट रो में क्या है, आपका नेम है, क्लास है, सेक्शन है, और ये हेडिंग है हमारी बनी हुई। तो फर्स्ट रो में आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कोड लगाएंगे, TH टेबल हेडिंग। देन नेम लिखना है हमने, TH को क्लोज कर देना। इसको सेव किया हमने। सेव करने के बाद में हम आते हैं उसी फोल्डर में
जहाँ पर हमने ये फाइल को सेव कर रखा है HTML फाइल में 9 दिसंबर, और ये हमारी फाइल है। इसको राइट क्लिक करके मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखा आपने, एक नेम के नाम से एक बॉक्स आ गया बन के यहाँ पर। अब हम यहाँ से आते हैं नोटपैड की फाइल। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर और भी आपको ब्रेक करके यहाँ बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एक ये कॉलम ये हो चुका है हमारा, सेकंड कॉलम को मैं, और इसको मैंने थर्ड, इसमें हमें क्या लिखना है, क्लास। इसमें हमें लिखना है सेक्शन। ठीक है, कि सेक्शन हमने दिया है यहाँ पर सेक्शन। अब यहाँ पर सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश हमने कर दिया। अब देखिए आपकी एक फर्स्ट रो में कॉलम 1 नेम, क्लास और सेक्शन के नाम से ही आ गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं। सॉरी, ये मैंने आपको किस में बनाया, ये वाला मैं रो यहाँ से कट करके इसके नीचे ही बना देता हूँ। ठीक है, वरना वो क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में बनाना था ना मुझे, मैंने सेकंड में ये कोडिंग कर दी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद में इसका आउटपुट हम देखेंगे तो हमारा ये आ गया। देखिए अब ये ऊपर थोड़ा बड़ा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, हम चाहते हैं टेबल का साइज़, उसकी विड्थ बढ़ जाए। विड्थ हम चाहते हैं कि अगर मैं 100 विड्थ करता हूँ तो देखना क्या रहेगा, क्योंकि 100 साइज़ में कितना होगा, ये इतना ही है। अगर मैं इसको 200, 500 करता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पर किया 400, सेव किया। सेव करने के बाद में इसको हमने, ये आ गया। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि ये तो हमने इसको साइज़ नॉर्मली दिया। अगर आप परसेंटेज में साइज़ देंगे तो परसेंटेज में किस तरीके से देंगे, क्योंकि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा क्या है, ये 100% है अपने आप में। तो मैं चाहता हूँ कि आधा आना चाहिए, आधा डिस्प्ले में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 50% में इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है। 50%, ठीक है, 50% में ये विड्थ आ गई है। इसको सेव करने के बाद में हम इसको रिफ्रेश करने वाले हैं। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, देखा आपने, ये हाफ हो गया, हाफ पोर्शन। अब हमने क्या करना है, हाइट भी बढ़ानी है। तो हाइट भी चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, या फिर हाइट अभी मैं बाद में बताऊँगा। तो ठीक है, जिससे कि आपको सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग के बारे में भी क्लियरिटी हो जाएगी। देन अब आते हैं सेकंड में। ठीक है, ये तो हमने हेडिंग बनानी थी तो TH हमने यूज़ किया। अब हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं, ये सेकंड रो आ गया हमारा, हमने यहाँ पर देना है TD का मतलब होता है टेबल डाटा, TD। अब हमने इसको कॉपी किया, यहाँ हमने नाम लिखा था अजय नाम लिखा है, सेव किया हमने और इसको रिफ्रेश कर दिया तो अजय आ गया। इसके नीचे देख लेते हैं, अजय है 11 और सेक्शन इसका A है। इसी में हमने क्या करना है, एक TD लगाना है जिसमें इसका 11th क्लास दे देना है, और एक यहाँ पर TD और पेस्ट करना है, यहाँ पर सेक्शन A लिख देते हैं। ठीक है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद आते आउटपुट विंडो पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। आपने देखा ये आ चुका है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अजय है। अब आते हैं थर्ड वाले में। ठीक है, सेकंड आनंद, पेस्ट, ये 12th क्लास में है और इसका सेक्शन B है। ठीक है, इसको सेव किया, इसका आउटपुट देखते हैं, ये रिफ्रेश, ये आ गया थर्ड। देन वो आते हैं फोर्थ रो में। इस तरीके से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा।
यहाँ पर आमोद, ठीक है। तो आमोद में आ गए हम, यहाँ लिखेंगे आमोद, इसका क्लास है 10th, देन यहाँ पर हमने पेस्ट किया इसको, और इसका सेक्शन है सी। सेव किया, सेव करने के बाद में आते हैं आउटपुट विंडो पे। ये देखिए इस तरीके से हमारा टेबल बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसका अलाइनमेंट अभी सेट नहीं है। अलाइनमेंट इसको हमें सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए देखिए एक पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि सिर्फ क्लास का ही हमें अलाइनमेंट चेंज करना है, तो आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली चीज़ ये है, ये जो है पूरा रो है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी अलाइनमेंट अगर अप्लाई हो तो उस रो में जो भी जितने भी कॉलम हैं उन सारे कॉलम पर ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, उस रो में अलाइनमेंट करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर क्या हो, जैसे ये क्लास है, मान लीजिए अजय ही है, तो इस टीडी के अंदर ही मैं सिर्फ अजय को सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा, अलाइन लिखूँगा, अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखा आपने, सिर्फ अजय का ही अलाइनमेंट यहाँ पर चेंज हुआ है। आपको क्या करना है, इस रो में जितने भी कॉलम हैं, ठीक है, उन सभी को आपको अलाइन करना है। तो क्या करेंगे हम, इस कोड को यहाँ से हटाने के बाद आप क्या करें, ये वाला कोड सीधे सीधे आप इस रो में लगा दीजिए, ठीक है। अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपका कंप्लीट रो पर ये अप्लाई हो जाएगा। देखा आपने, अजय, क्लास और सेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं, तो हमने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। सेकंड रो में भी मैंने यही करना है और थर्ड रो में भी यही करना है। सेव करने के बाद में हमने इसको क्या किया, इस तरीके से ये आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में जो भी है स्पेस है, अभी ये स्पेस हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पर एक कोड लिखना होगा हमें टेबल में, क्योंकि टेबल के अंदर जो भी हमारे सेल्स हैं, कॉलम हैं, तो इनका हमें स्पेस बढ़ाना है। स्पेस, तो सेल स्पेसिंग, देखिए यहाँ पर एक सेल पैडिंग आ रहा है और एक सेल स्पेसिंग आ रहा है। तो सबसे पहले मैं सेल स्पेसिंग की बात करूँगा। सेल स्पेसिंग इक्वल टू, इसको 10 कर देता हूँ मैं, ठीक है, 10। और ये हमने क्या किया, ये देखिए इनके बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है वो बढ़ चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको 10 से 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको रिफ्रेश किया हमने और ये 20 हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी पेपर में आउटपुट बनाने के लिए आ सकता है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये हो गया। अब सेल स्पेसिंग को समझ लिया, सेल पैडिंग क्या होती है, अब सेल पैडिंग समझ लेना। देखिए आपने देखा कि ये जो आपका ये सेक्शन है, ये ब्लॉक जो बन के आ रहा है, इसकी हाइट और विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं। अब ये जो हाइट और विड्थ है ये किसके अकॉर्डिंग है, अभी ये है अभी आपकी टेबल के अकॉर्डिंग। ये टेबल का साइज़ क्या है, टेबल के अकॉर्डिंग है ये। अब आप चाहते हैं कि ये चारों तरफ से, मतलब विड्थ और हाइट इसकी इक्वल सेल की बढ़े, तो क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल पैडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। सेल पैडिंग मान लीजिए मैंने 10 किया, ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि इसका साइज़ बढ़ा, ठीक है, ये लेफ़्ट से राइट से, ठीक है, विड्थ और हाइट इसकी बढ़ी है। अब मैं यहाँ से इसको 15 करता हूँ, तो 15 में देखना क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पर बन के आ गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड अगर आप चाहते हैं कंप्लीट आपकी जो टेबल है उसका बैकग्राउंड चेंज हो, तो आप क्या करेंगे, बीजी कलर, बीजी कलर इजकल टू, आपने यहाँ पर देना है, मैंने दे दिया पिंक या येलो देता हूँ, ठीक है, येलो
सेव और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो आपने देखा ये जो आपका है बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड कलर आ चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो का कलर अलग चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रो का कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से आते हैं कोडिंग में, और ये फर्स्ट रो हमारा ये है, मैंने यहाँ लिखा बीजी कलर, और ये क्या करना है, मुझे करना है ग्रे। ठीक है, सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर दिया, तो आपने देखा कि पूरा रो क्या हो गया है, ग्रे हो गया। देन इसी तरीके से बीजी कलर इक्वल टू पिंक। ठीक है, आप एक एक सेल को भी कर सकते हो, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक सेल करके बताता हूँ। ठीक है, इस सेल में आनंद का मुझे बीजी कलर चेंज करना है, बीजी कलर, इसको मैं करना चाहता हूँ ऑरेंज। ठीक है, सेव और रिफ्रेश, ये ऑरेंज हो गया है। देन ये जो है इसको मैं करता हूँ वीजी कलर, वीजी कलर इसको कर देता हूँ वाइट। ठीक है, वाइट, इसको सेव किया, देखा आपने ये वाइट हो गया है। देन ये जो सेक्शन है इसको कर देता हूँ वीजी कलर, इक्वल टू, इसको ग्रीन कर देते हैं, सेव, देन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से आप पर्टिकुलरली एक एक सेल को भी कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपका पूरी टेबल को भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ लास्ट रो में, बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू, इसका कलर मैं कर देता हूँ स्काई ब्लू। सेव, और इसको हमने स्काई ब्लू में कर दिया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब हम इसी को क्लियर करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा, बाकी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मर्जिंग करते हैं। मर्जिंग का मतलब ये है कि हम कॉलम को किस तरीके से मर्ज करते हैं और रो को किस तरीके से मर्ज करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। एक चीज़ और है, अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक रो और लेना है। जैसे ये जो आ रहा है, इससे पहले मैं एक रो और ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टेबल में अगर आपका आते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रो और ले लिया। तो एक रो और यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। देखिए इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद में इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं डिजिटेक, डिजिटेक कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटेक कंप्यूटर मैंने लिखा, इसको कर देता हूँ मैं सेंटर में। तो मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए। तो देखा आपने, अब ये यहाँ रो एक और बढ़ गया ना, 1 2 3 4 और 5, सॉरी। तो यहाँ पर रो की संख्या यहाँ पर क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, हमें यही चीज़ यहाँ पर इससे पहले आना चाहिए। तो क्या करेंगे, आते हैं कोडिंग में, एक रो और मुझे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, TR और TR को क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारा ये नेम से पहले है ना, तो हमने ये किया। अच्छा, इसको हमें क्या करना है, हेडिंग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, TH में लेंगे इसे, TH और TH में इसको क्लोज किया हमने, TH। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी। ठीक है, इसको सेव किया और सेव करने के बाद इसका आउटपुट हम देखते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी आपने देखा ये एक कॉलम के बराबर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको मर्ज करना है। ठीक है, तो एक कॉलम
दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम। तो ये क्या हो, 3 कॉलम के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो अभी 1 के बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कोडिंग में यहाँ जो है इसका TH, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन। ठीक है, ये कॉल स्पैन आ रहे हैं, कॉल स्पैन कितने कॉलम के बराबर, 3। इसको सेव किया, सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश कर लेते, तो आपने देखा कि ये आ गया है। इस पे कलर आप देना चाहते हो तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैंने यहाँ पर BG कलर और यहाँ पर लिख देते हैं कलर, मैं यहाँ पर देता हूँ ब्लू। इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपने समझ लिया कि किस तरीके से हमने इसको कॉल स्पैन किया। कॉल स्पैन के बाद अब रो स्पैन आता है। रो स्पैन किस तरीके से करने वाले हैं, मोटर देना। अब रो स्पैन क्या करने वाले हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने यहाँ पर आउटपुट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक रो और आ जाए, सॉरी कॉलम और आ जाए। तो कॉलम में क्या करना है मुझे, यहाँ पर एक कॉलम डालता हूँ लेफ्ट में। अब ये जो है आपका, अब ये इसको मैं मर्ज करता हूँ यहाँ से, देखिए अब ये जो है इसका आपको ये टेबल थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, इसको इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है ये। अब मैं चाहता हूँ ये जो रो हैं 1 2 3 4 ये क्या हो, ये मर्ज हो जाएं। किस तरीके से, इस तरीके से। और मैं यहाँ क्या लिखूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए ये। और इसको ये, तो हमें ये आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसी में ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कॉलम और बढ़ाऊँगा, मतलब TH एक और बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा है नेम। नेम से पहले हम क्या करते हैं, एक TH और लगा लेते हैं, ठीक है, TH, जिसमें हमने क्या लिखना है, इसमें लिखना है स्टूडेंट डिटेल। इसको सेव किया, सेव करने के बाद में हम आते हैं आउटपुट विंडो पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देखा कि ये तो सारा यहाँ पर चेंज हो गया, स्टूडेंट डिटेल, नेम। अब ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, अब क्या करेंगे, तो हमें ये देखना है ये जो स्टूडेंट डिटेल है कितने के बराबर करना है, 1 2 3 और 4। तो 4 रो के इसका हमें इसको बराबर करना है, मर्ज करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, अब आते हैं कोडिंग पे। तो ये जो स्टूडेंट आ रहा है आपको, इस TH में हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने कॉल स्पैन किया था, अब रो स्पैन करने वाले हैं। रो स्पैन ये आ गया है, रो स्पैन, और ये कितने के बराबर करने वाले हैं, 4 के बराबर। तो ये 4 के बराबर हो चुका है। अब इसको आते हैं आउटपुट विंडो पे और इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये जो डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी था, ये हमने स्पैन किया, कितना किया था, कॉलम स्पैन ये 3 के किया था, इसे 4 करना पड़ेगा, हमें 4 के बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर आते हैं, ये 3 की जगह क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। इसको सेव किया हमने, और सेव करने के बाद में ये आपने देखा इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आउटपुट आपका बन गया है। इस टेबल में आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये बॉर्डर आ रहा है, इस बॉर्डर को किस तरीके से राउंड शेप में लेके आना है, डॉटेड में कैसे लेके आना है। तो ये आपको सारा कुछ मैं CSS के द्वारा स्टाइल कोड से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आज मैंने नॉर्मली आपको टेबल समझा दी है। टेबल में आपके सिलेबस में इतना दे रखा है, बाकी और भी चेंजेस हम करेंगे तो ये CSS की हेल्प से करेंगे।
तो आपकी बुक में ये है, सिलेबस में ओ लेवल की बुक में इतना दे रखा है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसकी जो कोडिंग है वो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको कोडिंग दिखा देता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको कोडिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और फिर भी बनाने में अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।